नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम गुप्ता और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिशन हेल्थी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थायराइडिज्म के बारे में। थायराइड एक ग्रंथि होती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक ग्लैंड होता है। थायराइड का हिंदी नाम यदि अपन जाने तो इसका नाम होता है अबटू ग्रंथि। इसे आयुर्वेद में भी कई जगह यूज़ किया जाता है। बट ये थायराइड ग्लैंड जो होती है ये हमारे गले में उपस्थित होती है और इस ग्लैंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे यदि देखा जाए, सबसे बड़ा रोल तो इसको मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना होता है कि हमको फिट रखने में। एक तरीके से देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो थायराइड प्रॉब्लम जब यदि होती है तो दो प्रकार की थायराइड प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है। आप लोग सभी जानते हैं, जैसा कि एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हमें किस तरीके का थायराइड है ये हम रिपोर्ट से ही पता कर सकते हैं। किसी से मतलब चेकअप कराने के बाद ही हमारे सैंपल से पता चलता है कि हमें किस प्रकार का थायराइड है। तब यदि किसी भी प्रकार का थायराइड हो गया हो तब एक्यूप्रेशर में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है थायराइड का, कि आप उससे बहुत ही जल्दी आज़ाद हो सकते हैं, निजात पा सकते हैं। और देखा जाए तो थायराइड में प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आपको चिड़चिड़ापन हो जाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, या आपका जैसे कि हाइपर थायराइडिज्म होता है तो उसमें वेट कम होने लगता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसमें वेट बढ़ने लगता है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। फीमेल में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो आगे पीछे हो सकती है, टाइम शायद बढ़ भी सकता है। और मेल्स में भी देखने को मिलता है लेजीनेस। वैसे तो थायराइडिज्म जो होता है वो मेल की अपेक्षा, मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये पुरुषों में भी कभी कभी देखने को मिल ही जाते हैं। तब आप यदि थायराइड से आप प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं तब आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लगा सकते हैं। और यदि दोस्तों इस प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो प्लीज़ इसे अभी रोकने की कोशिश कीजिए, इसे आगे मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये आगे आपको ले जाएगा तो ये आपको ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाएगा। इसलिए आप इसको अभी ठीक कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, मैं तो हर वीडियो में यही बोलने की कोशिश करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम यदि आपकी स्टार्ट हुई है तब आप उसे अभी के अभी ठीक कर लें तो बहुत ही अच्छा है। आपको ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, नॉर्मल से ही बात बोल रहा हूँ, बट नहीं कर पाते हैं कई लोग, सिर्फ दवाइयों में जाके घुस जाते हैं और दवाई अपने साथ लेके चलते हैं, बांध लेते हैं कि अब तो ये दवाई मुझे खानी ही है। दोस्तों, दवाई ही तो नहीं खानी है। हमारा उद्देश्य ही ये है कि हमें नेचुरल तरीके से ठीक होना है। कि कब तक खाएंगे हम दवाई? कुछ 1 दिन 2 दिन 4 दिन की हो तो ठीक है। आप लोगों ने यदि देखा होगा कि थायराइड्स के डोज तो 1 साल तक चलते हैं और उसके बाद भी ठीक नहीं होता है। कोई बोलता है 3 महीने खाना पड़ेगा, कोई बोलता है 6 महीने खाना पड़ेगा, बट ये ख़त्म ही नहीं होती है, चलती रहती हैं और हम भी खाते रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बैलेंस करके रखती है, जड़ से ठीक नहीं करती है। तब हम देखते हैं कि हमको थायराइड्स की प्रॉब्लम हम कैसे ठीक कर सकते हैं। थायराइड 2 टाइप्स का होता है, जैसा कि हमने देखा, हाइपर थायराइड्स एंड हाइपोथायराइड। तो हाइपर थायराइड में जो ग्लैंड हमारा हार्मोन्स रिलीज करती है, T3 या T4 हार्मोन्स होते हैं, T3 एंड T4 हार्मोन्स जो रिलीज करती है, जो कि हमारे पूरी बॉडी को मेंटेन और बैलेंस करके रखता है। मेनली कि वह हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करके रखता है। तब यदि हमें हाइपर थायराइड्स की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि T3 एंड T4 जो हार्मोन रिलीज होता है, जो अंतरस्त्रावी हिंदी में बोल सकते हैं, कि जो हार्मोन रिलीज होता है तब वो ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, तब हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और यदि हाइपोथायराइडिज्म में वही जो हार्मोन्स जो ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहे थे, निकल रहे थे, वही कम मात्रा में निकलते हैं, तब हम बोलते हैं हाइपोथायराइड। यदि ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स निकलेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को जल्दी पचाएंगे, मतलब जो मेटाबॉलिज्म का हिंदी मीनिंग होता है चयापचय, तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे। मतलब ये जो हमारे पाचन तंत्र की जो प्रोसेस होती है, चयापचय, मेटाबॉलिज्म भी हमारे खाने को पचाता है या एनर्जी देता है, जो भी चेंजेस करता है, जैसे खाने को एनर्जी में तब्दील किया, तो वहीं से यदि ये होगा तब मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ेगा और हम दुबले होंगे और वीकनेस लगेगी, कि हमको भूख तो बहुत लगेगी बट हमारा खाने का मन नहीं होगा। ऐसी भी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, तो इससे अच्छा है कि आप एक पॉइंट लगाकर अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं।
तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म का कौन सा पॉइंट है। पॉइंट सेम ही है, दोनों में एक ही पॉइंट लगाना है, बट किसका सडेशन करना है और किसका टॉनिफिकेशन करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें हम यूज़ करेंगे पेपर टेप, जैसा कि हम हर उपचार में, हर ट्रीटमेंट में करते आ रहे हैं, हर थेरेपी में देते हैं। और आज हम यूज़ करने वाले हैं चक्रा मैग्नेट, जो कि इस तरीके से होते हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि दूसरी साइड से इस तरीके से दिखते हैं। तब हमें हाइपरथायराइडिज्म में करना है सेडेशन। हमारी जो हार्मोन्स एक्स्ट्रा रिलीज हो रहे हैं, हमें उनको रोकना है। एनर्जी वैसे ही बढ़ी हुई है, हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर दुबले और मोटे होने के हिसाब से पॉइंट नहीं लगाना है। थोड़ा नॉलेज वाली बातें करके, सीख के, समझ के, सिक्योर होके आपको पॉइंट्स लगाने हैं। यदि आपको नहीं समझ आता है कि आपको कौन से पॉइंट लगाएं, कौन से पॉइंट ना लगाएं, इस वीडियो में या अभी तक के जितने भी वीडियोज़ हैं, यदि आप समझ नहीं पाते हैं, तब आप सिर्फ सीड पेस्ट कर रहे हैं। सीड आप कहीं भी, किसी भी टाइम, कैसे भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। मैग्नेट्स का भी कोई नुकसान नहीं है, बट फिर भी आप एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही लगाएं। तो यदि आप वीडियो देख के यदि आप लगा रहे हैं, तब आप बिल्कुल सही हैं, सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। बट आप खुद से ही ऐसा टॉनिफिकेशन एंड सडेशन, विच साइड इज इनर एंड आउटर, इसका डिसीजन आप खुद ना करें, इसको देखकर ही ट्रीट करें। तब हमें यदि हाइपरथायराइडिज्म का यदि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब हमें सेडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इस चक्रा मैग्नेट को हमको पेपर टेप पर इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिए, ये जो अंदर का पार्ट है वाइट कलर का, ये यदि हमारी स्किन पर टच होता है, तब इसे हम सेडेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ये हमें सेडेट कर रहा है। तो हमारा पॉइंट है ये, हमारे दोनों ही हाथों में आप ये पॉइंट देख पा रहे हैं। स्मॉल फिंगर एंड रिंग फिंगर के बिल्कुल जो जॉइंट के थोड़े से ऊपर, इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट ढूंढ लेना है, फाइंड कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत ही दर्द मिलेगा। यदि आपको दोनों में से कोई सा भी थायराइड की प्रॉब्लम होगी, तो आपको यहाँ पर दर्द मिलेगा ही मिलेगा। आपको इसको अच्छे से स्टिमुलेट कर लेना है। यदि प्रॉब्लम नहीं है, तब आप इसे उंगली की सहायता से भी अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं। पेन की, बैक टिप की आप हेल्प ले सकते हैं। इसको आपको अच्छे से स्टिमुलेट कर लेना है। ये पॉइंट हमारे दोनों ही हाथों में है, ये आप जैसा देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको चक्रा मैग्नेट लगा देना है। यदि हाइपरथायराइडिज्म है, तब आपको सेडेशन करना है। इसका वाइट कलर की जो देख पा रहे हैं आप, जो बीच में है वाइट कलर का, इसको आपको स्किन में टच करना है। तब आप इसमें लाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और इसी के ऊपर आप दूसरे टेप भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये लगा रहे, काफ़ी टाइम तक निकले ना, क्योंकि हैवी प्रोसेस है, पावरफुल ट्रीटमेंट हम देना चाह रहे हैं, फास्ट रिलीफ लेना चाह रहे हैं। तब आप इसको इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं। दोनों ही हाथों में हमें सेडेशन ही करना है हाइपरथायराइडिज्म में। तब इसको आप रात में लगा लें, अपने मील्स लेने के बाद, खाना लेने के बाद आप इसको लगा लें और इसको रात भर लगा रहने दें। सुबह उठ के इसको निकाल दें और इसको इस तरीके से कनेक्ट करके रख दें। ये जो आपस में कनेक्ट हैं, इस तरीके से इनको कनेक्ट करके रख दें। ये चार्ज हो जाएंगे और अगले दिन आपका फिर से ट्रीटमेंट करेंगे। तब आपको इस तरीके से पॉइंट फाइंड कर लेना है, उसमें प्रेशर दे देना है। पेन फाइंड होने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। वहीं यदि हम देखें कि हमको हाइपोथायराइडिज्म है, तब हमें इसमें टॉनिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तब हम इसमें इसी मैग्नेट को हम येलो सरफेस को अंदर लगाएंगे, स्किन पर टच करेंगे, तब पॉइंट सेम है, आपको इसमें लगा देना है। इसमें भी आप दूसरे पेपर टेप लगा सकते हैं, इसको भी आपको ढूंढ लेना है। ये आपको हाइपोथायराइडिज्म का है और ये हाइपरथायराइडिज्म का है। पॉइंट सेम है, सिर्फ मैग्नेट का फ़र्क है। यदि आपके पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है, तब आप मार्केट से मैग्नेट ले सकते हैं, ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं। और यदि फिर भी अभी आपको ये पॉइंट्स लगाने हों, तब आप इसमें एक कोई सा भी सीड ले सकते हैं। मैं तो बोलूँगा आप बटरी का सीड ले सकते हैं, मूंग का सीड ले सकते हैं। कोई भी सीड आप एक इस तरीके से पेपर टेप पे लगाएंगे और आपको वहाँ पेस्ट कर देना है सिंपली। ये और यहाँ पर आप सीड लगाने में बस हमें यही होता है, थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम बीच बीच में इसको प्रेशर देते रहें, हमको थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहे और हम उस पॉइंट को एक्टिव करते रहें। मैग्नेट्स अपनी एनर्जी से उस पॉइंट को प्रेशर भी देते हैं, विथ एनर्जी भी देते हैं। लेकिन आपको सीड में आपको एनर्जी तो देते हैं, बट आप प्रेशर नहीं दे पाते। तब आपको इसमें प्रेशर देने की ज़रूरत खुद से होती है, मैनुअली ये करना पड़ता है। और ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये क्लासिकल का पॉइंट है। यदि इसी पॉइंट को आप सुजोग थेरेपी के हिसाब से यूज़
यूज़ करना चाहते हैं, तब आप हमारी अपने हाथ के बैक साइड में आप इंडेक्स फिंगर में देख सकते हैं, नेल के बेस के बिल्कुल जस्ट पास में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम है TW2, ट्रिपल वार्मर का सेकंड नंबर का पॉइंट है। क्लासिकल के हिसाब से ये है, सुजोक के हिसाब से वही पॉइंट हमारे हाथ में यहाँ पर आ जाता है। ऐसे ही इस हाथ में भी ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तब आप इसमें भी आप मेथी के सीड पेस्ट कर सकते हैं। सिंगल मेथी का सीड लेंगे और आप यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और यह प्रोसेस आपको काफ़ी लंबे टाइम तक करनी पड़ सकती है। 1 महीने भी करनी पड़ सकती है, 2 महीने भी करनी पड़ सकती है। मैं तो यही बोलूँगा कि दवाई खाने से अच्छा, बाहर से कुछ मटेरियल ऐसा खाने से अच्छा कि हम नेचुरल तरीके से ठीक हों और हमारे खान पान का थोड़ा सा ध्यान रख के, योग लेके, व्यायाम लेके, प्राणायाम लेके हम इसे बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और यदि आपने ये पॉइंट्स लगाए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप अभी भी इस वीडियो से को लेकर कोई कन्फ्यूज़न में है तब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप किसी प्रॉब्लम पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें अपने प्रॉब्लम इनबॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट एंड व्हाट्सएप दोनों में आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तो थैंक यू दोस्तों।